स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों की। नेशनल हेराल्ड केस में आज भी होगी राहुल गांधी से पूछताछ। लगातार तीसरे दिन कांग्रेस सांसद का ईडी से होगा सामना। कल देर रात तक ईडी ने राहुल से किए सवाल जवाब। घर पहुंचने के बाद सीधे गंगाराम अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी। राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी पहुंची गंगाराम अस्पताल। चेकअप के लिए गंगाराम अस्पताल पहुंचे थे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पैगंबर मोहम्मद पर वादित टिप्पणी का मामला। 2 वकीलों ने सर्वोच्च अदालत में दी याचिका। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। नुपुर शर्मा के वादित बयान पर अखिलेश का प्रहार। कहा सच्चा हिंदू वही जो हर मजहब का करे सम्मान। नुपुर के साथ क्यों खड़ी है बीजेपी। 10 जून की हिंसा के बाद प्रयागराज पुलिस अलर्ट पर। जुमा आने से पहले अटाला की गलियों से हटाएगा ईंट पत्थर। गड़बड़ी फैलाने वालों पर नजर। महाराष्ट्र एटीएस की जांच में देवबंद को लेकर बड़ा खुलासा। आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था इनामुल नाम का युवक। देवबंद से रविवार को हुई थी गिरफ्तारी। पुणे से गिरफ्तार जुनैद ने देवबंद के इनामुल की लश्कर आतंकियों से करवाई थी पहचान। पूछताछ में खुलासा। सहारनपुर में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने का था प्लान। देवबंद के हॉस्टल में रहकर युवाओं को आतंकियों से जुड़े वीडियोस दिखाता था इनामुल। एटीएस सूत्रों के हवाले से खबर फेसबुक और यूट्यूब पर भी करता था अपलोड। झारखंड से देवबंद आया था इनामुल। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान समेत कई देशों के जिहादी संगठनों के व्हाट्सएप ग्रुप का था सदस्य। एटीएस सूत्रों के हवाले से खबर। 10 लाख नौकरी के ऐलान पर ओवैसी का तंज। कहा गुजरात चुनाव की वजह से नौकरी का ऐलान। महंगाई पर मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। हिंसा के खिलाफ कार्रवाई पर बौखलाए ओवैसी। कहा नफरत का माहौल बना रही बीजेपी। योगी सुपर सीजीआई हो गए। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा मुसलमानों को सामूहिक सजा दी जा रही है। सभी लोगों का घर तोड़ दीजिए। बुलडोजर एक्शन को लेकर आजम खान के बेटे ने भी योगी सरकार पर बोला प्रहार। अब्दुल्ला ने पूछा लखीमपुर कब पहुंचेगा बाबा का बुलडोजर। यूपी के बरेली जोन में एडीजी राजकुमार ने दी चेतावनी। कहा 17 जून को प्रदर्शन में शामिल होने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। एडीजी ने कहा किसी भी हाल में मौलाना तौकीर रजा नहीं कर पाएंगे प्रदर्शन। अफवाह फैलाने वालों पर भी की जाएगी कार्रवाई। यूपी के सहारनपुर में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर प्रहार। देवबंद में बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को किया जमींदोज। बाराबंकी में भूमाफियाओं पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। संजय सिंगला की 22 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप। सहारनपुर में हुई हिंसा में पुलिस के हाथ 1500 वीडियो। 237 से ज्यादा उपद्रवियों की हुई पहचान। 100 लोगों की लिस्ट नगर निगम प्राधिकरण को भेजी गई। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी घेराबंदी तेज। ममता बनर्जी ने आज दोपहर 3 बजे विपक्षी नेताओं की दिल्ली में बुलाई बैठक। ममता की बैठक में कांग्रेस के नेता भी करेंगे शिरकत। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला होंगे शामिल। दिल्ली में ममता बनर्जी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके आवास पर की मुलाकात। आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ममता बनर्जी का दाव फेल। शरद पवार ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से किया इनकार। पवार को ममता ने दिया था ऑफर। लेफ्ट और एनसीपी लीडर्स ने भी की शरद पवार से मुलाकात। सीताराम येचुरी बोले दूसरे चेहरे पर हो रहा है विचार। पवार ने राष्ट्रपति कैंडिडेट बनने से किया इनकार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने बुलाई बड़ी बैठक। अखिलेश यादव आ जाएंगे दिल्ली। बैठक में बीएसपी नहीं होगी शामिल। सीएम योगी का मंत्रियों को निर्देश किसी भी विषय पर सोच समझकर दे बयान। पार्टी और सरकार की छवि ना हो खराब, इसका रखे ध्यान। योगी कैबिनेट से 21 प्रस्ताव पास। 9 मुख्य प्रस्ताव और 12 रूटीन प्रस्ताव हुए पास। तबादला नीति पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। योगी कैबिनेट से बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर लगी मुहर। स्टाम्प पंजीयन विभाग के प्रस्ताव समेत औद्योगिक विकास विभाग से जुड़ा प्रस्ताव भी पास। 10 लाख नौकरी के ऐलान पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा यह जुमलों की रही महाजुमलों की सरकार।
राहुल गांधी ने कहा 8 साल पहले 2 करोड़ नौकरी का झांसा दिया गया था, वैसे ही 10 लाख नौकरी की बारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल सभी मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स का किया रिव्यू। पीएमओ के ट्विटर हैंडल से दी गई जानकारी। मिशन मोड में होगी सभी भर्तियां। अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने किया खाली पदों का रिव्यू। आज दोपहर 1:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे आदित्य ठाकरे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोपहर 3:30 बजे इस्कॉन टेंपल जाएंगे शिवसेना नेता। शाम करीब 5:30 बजे रामलला के दर्शन करेंगे आदित्य ठाकरे। राम मंदिर निर्माण स्थल का भी लेंगे जायजा। आज शाम 6:30 बजे सरयू आरती में भी शिरकत करेंगे आदित्य ठाकरे। देर शाम लखनऊ से मुंबई लौटने का कार्यक्रम। उन्नाव में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। कूड़े के ढेर को लेकर हुई थी मारपीट। लखनऊ में तैनात हेड कांस्टेबल ने सुसाइड की दी धमकी। भदोही जिले का रहने वाला है कांस्टेबल, पुलिस से है नाराज। भदोही में जमीन विवाद को लेकर केस दर्ज न होने से नाराज है कांस्टेबल। पत्नी के साथ पड़ोसियों पर मारपीट का आरोप। देवरिया में जमीन के विवाद को लेकर धारदार हथियार से हमला। 2 लोगों की मौके पर मौत, एक घायल मुख्य आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में मामूली विवाद पर पुलिस ने दुकानदार की जमकर की पिटाई। पुलिस की गुंडाई का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बदायूं में खेलते हुए कार में बंद हुए 2 मासूम बच्चे। कार में दम घुटने से 2 बच्चों की मौत। चंदौली में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के दौरान कार में लगी भीषण आग। पेट्रोल पंप पर कार में आग लगने से मचा हड़कंप। बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने भूमाफियाओं पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। भूमाफिया प्रॉपर्टी डीलर और रेजिडेंसी कंपनी के मालिक संजय सिंगला की 22 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। रायबरेली में गंगा में डूबी युवती की तलाश में पहुंची एसडीआरएफ की टीम। गंगा स्नान करने गए थे भाई बहन। भाई का शव बरामद, बहन की हो रही है तलाश। कुशीनगर में तेज रफ्तार बस पे ट्रक में मारी टक्कर। 4 यात्रियों की मौके पर मौत, 29 लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 15 लाख रुपए की लूट। एक प्राइवेट कंपनी के कलेक्शन एजेंट पर हमला कर 15 लाख रुपए लूट ले गए बदमाश। फर्रुखाबाद में अतिक्रमण अभियान के दौरान भड़क गई सिटी मजिस्ट्रेट। होटल मालिक को लगाई फटकार। होटल मालिक पर अपशब्द बोलने का आरोप। लखनऊ में रोहतास प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक की बड़ी मुश्किलें। 1 अरब से अधिक की संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित। हजरतगंज विभूतिखंड थाने में लगभग 82 मुकदमे हुए हैं दर्ज। झांसी पुलिस ने लूट का खुलासा कर 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। नवाबाद थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप संचालक के घर से लूट की घटना का खुलासा। मुरादाबाद में नशीले पदार्थ की तस्करी में दोषी पाए जाने पर महिला को 2 मामले में सुनवाई। 10-10 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। नोएडा कलेक्ट्रेट में किसानों और अफसरों के बीच हुई बैठक। बीकेओ पदाधिकारी, जेवर के किसान समेत जिला प्रशासन और तीनों प्राधिकरण के बीच बैठक। बरेली इज्जत नगर रेलवे स्टेशन के सामने गिल्ली डंडा खेल रहा युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में शोभित यूनिवर्सिटी के 13वें कॉन्वोकेशन कार्यक्रम का होगा आयोजन। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला करेंगे शिरकत। 16 जून को है शोभित यूनिवर्सिटी का 13वां कॉन्वोकेशन प्रोग्राम। देवरिया पुलिस ने गुमशुदा हुए 108 मोबाइल किए बरामद। पुलिस से गायब हुए मोबाइल लोगों को वापस किए। इन मोबाइल की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। गाजीपुर में विश्व रक्तदान दिवस पर स्वाभिमान संगठन ने रक्तदान शिविर लगाया। जिस अस्पताल में इच्छुक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। स्वाभिमान संगठन पिछले 3 साल से गरीबों के बीच काम कर रहा है। जालौन डीएम चांदनी सिंह ने किया तहसील का औचक निरीक्षण। रिकॉर्ड व्यवस्थित ढंग से न रखने और साफ सफाई न कर पाए जाने पर लगाई फटकार। जालौन में उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से डीएमएसपी ने किया जेल का निरीक्षण। कैदियों को वितरित की गई सिलाई मशीन। जेल में कैदी बनेंगे आत्मनिर्भर। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में नगरवासियों ने अनियंत्रित बिजली कटौती से नाराज होकर चौपन ओबरा मार्ग पर लगाया जाम। एसटी और जेई को हटाने के आश्वासन पर जाम खुला। श्रावस्ती जिले में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 15,000 का नामी गिरफ्तार। जमुना प्रसाद सिरसिया थाना क्षेत्र के बलनपुर बसंतपुर गांव का रहने वाला है। उन्नाव में जनरेटर की पार्किंग से एक निर्माणाधीन गेस्ट हाउस में लगी आग। देखते ही देखते पूरे इलाके में फैली आग।
उत्तराखंड बजट सत्र का दूसरा दिन आज बजट पर होगी चर्चा। कल ही धामी सरकार ने पेश किया 65,000 करोड़ का बजट। हरिद्वार में पेट्रोल पंप पर जबरदस्त मारपीट, वीडियो वायरल, तेल भरवाने को लेकर छिड़ा संग्राम। ऋषिकेश में भी पेट्रोल पंप सूखा पड़ा, स्थानीय लोगों और बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को हो रही परेशानी। खटीमा विभाग के साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और पशु चिकित्सकों की टीम ने आदमखोर बाघ को किया बेहोश आदमखोर बाघ को नैनीताल जू ले जाया जाएगा। मानसून में मुसीबत बनने वाले केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे का अभी तक नहीं हुआ ट्रीटमेंट। बारिश शुरू होने पर अब प्रशासन ने लिया सूत्र। एयर मार्शल विभास पांडे बने एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड हेडक्वार्टर के नए प्रमुख। आज विभास पांडे ने अपना नया पदभार संभाला। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, गुजरात में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को कैबिनेट ने दी मंजूरी। पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने संत तुकाराम महाराज मंदिर में दर्शन भी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संतों ने देश और समाज को दिशा दी। संत तुकाराम समय के साथ चलते थे, संत तुकाराम आशा की किरण बने। पंजाब पुलिस को मिली लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लेकर जाएगी पुलिस। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर होगी पूछताछ। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी पंजाब पुलिस। रांची में दंगाइयों के पोस्टर हटाए गए। रांची में जगह जगह लगाए गए थे उपद्रवियों के पोस्टर। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के कोर्ट ने दोषी करार दिया। 21 जून को कोर्ट सुनाएगी सजा। अनंत के घर से मिला था AK-47 और हैंड ग्रेनेड। बिहार जेडीयू में चला अनुशासन का डंडा। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अजय आलोक को किया निलंबित, सभी पदों से भी मुक्त किया। कुछ अन्य नेताओं पर भी कार्रवाई। लालू यादव को वापस मिलेगा पासपोर्ट। रांची की सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने का दिया आदेश। पासपोर्ट रिन्यूअल के बाद इलाज के लिए लालू यादव जाएंगे विदेश। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को किया सफाया। श्रीनगर के बेमिना इलाके में मारे गए 3 आतंकी, एक पाकिस्तान का, 2 लश्कर तैयबा से जुड़े थे। 6 जून को सोपोर में घिरे थे 3 आतंकी, एक को किया गया था ढेर, 2 हुए थे फरार। श्रीनगर के बेमिना में कल हुआ सफाया। रूस के वोरोनोज शहर में भारी बारिश बनी मुसीबत। सड़कों पर कई फीट जमा पानी में डूबी गाड़ियां। अमेरिका के एरिजोना में जंगल के अंदर भीषण आग। करीब 4000 एकड़ जंगल जलकर खाक। आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। इराक में रेतीला तूफान से भारी तबाही। बगदाद में तूफान से लोगों की बढ़ी मुसीबत। यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में रूस का हवाई हमले में रिहायशी इमारतें हुई तबाह, 3 लोग घायल। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी सेना पोलैंड के हथियार से कर रही प्रशिक्षण। 50 BMG स्नाइपर राइफल के साथ किया गया प्रशिक्षण, लगाया सटीक निशाना। यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूसी सेना ने किया हवाई हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। दोनेत्स्क पर रूसी फौज की ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बाद हालात बेहद खराब। अटैक के बाद भीषण बर्बादी का मंजर, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। रूसी फौज के ठिकानों पर यूक्रेन कर रहा भीषण अटैक। रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन के सैनिकों ने बरपाया कहर, दूर तक नजर आई आग की लपटें। बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय खिलाड़ियों और अंपायरों की पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान। 75 से 100% तक बढ़ेगी पेंशन। आईसीसी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान से पिछड़ा भारत। 4 महीने से कोई वनडे सीरीज ना होने से टीम इंडिया 5वें स्थान पर पहुंचा। फिनलैंड में होने वाले पावोनोमी गेम्स में हिस्सा लेंगे जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का सामना जोहान्स विंटर और एंडरसन पीटर से होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा बना चैंपियन। आखिरी दिन हरियाणा के खाते में 10 गोल्ड मेडल आए। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। आसमान से गिरी बिजली परेड से टकराई। एक शख्स ने कैमरे में कैद किया दुर्लभ घटना। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। पाक में निकला भारी भरकम अजगर। क्रेन की मदद से अजगर को निकाला गया बाहर। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। सामान ले जाते वक्त मजदूर का बिगड़ा बैलेंस। जमीन पर गिरा मजदूर, गनीमत रही मजदूर को ज्यादा चोट नहीं लगी। मैक्सिको में तूफान के साथ तेज बारिश, कई इलाकों की बत्ती हुई गुल। शॉपिंग मॉल को भारी नुकसान। संजय लीला बंसाली की फिल्म हीरा मंडी में नजर आएंगी मशहूर एक्ट्रेस रेखा। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। दिशा पाटनी बड़े पर्दे पर ग्लैमर का लगाएंगी तड़का। फिल्म एक विलन रूटर्स में नजर आएंगी। फिल्म योद्धा में भी नजर आएंगी। कमल हासन स्टार फिल्म विक्रम 200 करोड़ के क्लब में हुई शामिल। फिल्म ने दूसरे वीकेंड में बम्पर कमाई की।
एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी संग रोमांटिक हुए विकी कौशल। एक गाने की शूटिंग की तस्वीर हुई लीक। क्रोएशिया में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं विकी कौशल। आदित्य रॉय कपूर की फिल्म ओम द बैटल विद इन का टाइटल बदलकर राष्ट्र कवच ओम हुआ। 1 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म में एक पैरा कमांडो की है कहानी।